हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसले ज्योतिष आचार्य। आज की इस सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज बात करेंगे हम धनु राशि की, सेजिटेरियस साइन की। और ये एक त्रिकोण की बहुत अच्छी राशि है, जैसे 1, 5, 9 कुंडली में ये त्रिकोण है और बड़े महत्वपूर्ण त्रिकोण इनको समझा जाता है। ये जो नवम भाव की राशि है, ये जो धनु राशि है, इसका एक अलग ही महत्व अपना है। चलिए दोस्तों, आज इसके बारे में बात करेंगे और जो ग्रह गोचर की स्थिति है उससे मैं अवगत कराना चाहूँगा। ग्रह गोचर की स्थिति में ठीक इसी धनु राशि से ठीक तीसरे स्थान में शनि बकरी होकर के बैठे हुए हैं। उसके बाद जो राहु की स्थिति है चतुर्थ भाव में है, राहु ठीक शुभ भाव में है। मंगल की स्थिति है पंचम भाव में, गुरु बैठे हुए छठे भाव में। उसके बाद जो सूर्य और शुक्र हैं ये ठीक सप्तम भाव में अपना डेरा जमाए हुए हैं। और उसके बाद बुध जो है अष्टम भाव में है और केतु दसम भाव में विराजमान है। इस तरह से सभी महानुभाव जो धनु राशि वाले हैं बड़े इंटरेस्टिंग, बड़े रुचिकर ढंग से इस आज के एपिसोड को, इस सीरीज को देखें। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो गुरु हैं, गुरु आपके बैठे हुए हैं ठीक छठे भाव में। हालांकि ये जो छठा हाउस होता है, 6, 8, 12 के जो घर होते हैं ये बहुत अच्छे नहीं होते, लेकिन मैं ये बताऊंगा कि गुरु की जो दृष्टि होगी वो आपके दसम भाव पे भी है और उसके बाद जो है आपके द्वादश भाव पे भी है और उसके धन भाव पे भी है। तो ये जो दृष्टियाँ, तीनों दृष्टियाँ हैं, बड़े इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रखे हैं आपके जुलाई से और दिसंबर का जो पीरियड है 2024 का। इसमें बड़े महत्वपूर्ण ढंग से ये जो अपना जो क्षेत्र है उसको बहुत सुंदर ढंग से आपको व्यक्त कर रहे हैं। अब मैं इसी के साथ साथ में शनि बकरी होने के बारे में बताऊंगा कि शनि बकरी तो है तृतीय स्थान में, आपका पराक्रम भी बढ़ रहे हैं और साथ साथ में इनकी दृष्टि आपके पंचम हाउस में है। और उसके बाद उसके नवम स्थान जो भाग्य स्थान पे भी है और उसके बाद दसम स्थान पे भी। इसके बाद जो हम देखेंगे तो यहाँ से यदि शुरू करते हैं 1, 2, 3 ये हो गया आपका पंचम स्थान, 4, 5, 6, 7 ये हो गया नवम स्थान और उसके बाद 8, 9, 10 ठीक द्वादश स्थान। तो जो ये 3 जगह के स्थान है, जो पंचम स्थान हो गया आपका, फिर हो गया नवम भाग्य स्थान हो गया और आपका हो गया द्वादश स्थान। इन तीनों जो भाव हैं आपकी राशि से 5 भी, 9 जो भाग्य स्थान भी है और उसके बाद जो द्वादश स्थान है, उन तीनों पर शनि की दृष्टि इस समय है। अब मैं बताऊंगा कि शनि का जो धनेश होकर के थर्ड हाउस में बैठना, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बन रहा है। आपके पराक्रम भाव में इस समय शनि बैठे हुए हैं, पंचम, नवम और द्वादश पर दृष्टि है। यह ये बताता है दोस्तों कि एजुकेशन में भी आपकी प्रगति होगी, स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्मिक उसमें भी आपकी उन्नति होगी और जो एक्सपोर्ट संबंधी हैं और अपने घर से दूरस्थ क्षेत्रों में जाकर के आप कार्य करेंगे या दूरस्थ क्षेत्रों से आपको इनकम होगी, ये चीज़ें बता रही हैं। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, आपका पुरुषार्थ इस समय बढ़ा हुआ है और पुरुषार्थ में बड़ी वृद्धि होना पराक्रम के साथ में एक बहुत बड़ी आपके लिए जो ये बड़ी अचीवमेंट ला रहा है। परंतु आपको अपने घर परिवार से जो आप करना चाहते हैं वो आपको एक अच्छा सा सपोर्ट नहीं मिल रहा है, या अपने ही लोग आपको कह रहे हैं कि यार इधर क्यों जा रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, इस तरह से आपके साथ में लगा हुआ है। मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें आपने डिसीजन मेकिंग खुद बनना है, अपना डिसीजन अपने आप लेना है। यदि आप निर्णय सही लेते हैं तो मैं ये कहता हूँ कि ये पुरुषार्थ को बदलने का टाइम है और इस समय आप एक नई अचीवमेंट के साथ नए कार्य की शुरुआत करेंगे। आपकी संकल्प शक्ति से, आप अपनी संकल्प शक्ति से आगे बढ़ रहे हैं और ये आपके लिए अच्छा भी रहेगा। दूसरा मैं ये बताऊंगा आपको कि जो गुरु और राहु की यदि बात करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति की जो त्रिक भाव में है, भले छठे भाव में बैठे हुए हैं इस समय देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से, धनु राशि से बैठे हुए हैं ठीक छठे भाव में, परंतु देवगुरु की जो दृष्टि है वो द्वादश भाव पर भी है और कर्म भाव पर भी है, तो धन परिवार के स्थान पर भी है। तो यह एक जो है एक अपॉर्चुनिटी गेन करने की अपॉर्चुनिटी का समय है और निर्णय लेने का समय है। ये आप सही निर्णय इस समय लेते हैं तो आपके लिए एक बहुत अच्छा एक रास्ता खुल जाता है। और ज़्यादा राय मशवरा आप लोगों से न लें,
इस समय आपको अपने आप को चेंज करने के लिए, अपने आप को बदलाव लाने के लिए आपको ये कार्य करने हैं। उसी क्रम के साथ में जब आप अपने आप को आप आगे बढ़ाओगे तो जो अगस्त और सितंबर का महीना है ये आपके लिए बहुत ही सुंदर महीने हैं और इसमें आपके जो सोचे हुए कार्य हैं उनकी पूर्ति होगी। भले ही राहु जो है थोड़ा आपकी राशि से चतुर्थ भाव में है तो यहाँ पर भ्रम भी फैला रखे हैं, थोड़ा आलस्य भी आपको आ रहा है, कई प्रकार का आप सोचने बार बार जो है कई प्रकार का सोचते हैं, तो ये सारी चीज़ें ये कमी ला रहा है। लेकिन अड़ंगी भी वहाँ पर लाएगा, भ्रम पैदा भी करेगा, सोचने को आपको मजबूर भी करेगा। परंतु दसम भाव में जो केतु है ये बार बार आपको ये बता रहा है कि एक उन्मुक्त दिशा में, एक फ्रीडम वाले जगह में, एक ऐसी जगह में काम करने को बोल रहा है जिससे कि आपकी उन्नति को दर्शा रहा है। चाहे वो नौकरी का फील्ड हो, चाहे वो व्यवसाय का फील्ड हो, चाहे वो कोई भी और फील्ड हो, उस फील्ड में जाने के लिए आपको ये अवसर दे रहा है केतु। और डिटैचमेंट भी है, साथ साथ में वो दे रहा है कि यहाँ पर आपको किसी ढंग से इसको चेंज करना है, चेंज करने का समय ये आपको बता रहे हैं। अब मैं ये बताऊंगा कि यदि हम ये देखते हैं कि आपकी राशि से देखते हैं कि इस समय स्वास्थ्य कैसे रहेगा, तो 9 जो अंक है, जो आपकी राशि का 9 अंक है, धनु राशि का अंक है, इसके जो लॉर्ड हैं छठे हाउस में है, तो कोई राशि परिवर्तन इस समय गुरु का है नहीं, पूरे दिसंबर तक यहीं बैठे रहेंगे। और इसलिए मैं ये कहता हूँ कि जो आपका सिस्टम है केवल आप खाने पीने पर चीज़ों पर ध्यान दें। और 13 जुलाई से और 27 अगस्त के बीच में जब मंगल वहाँ से ट्रांजिट करेंगे, मंगल जब पंचम भाव में बैठे हुए हैं आपकी राशि से, जब ये छठे हाउस में जाएंगे जहाँ पर गुरु हैं, तो इससे थोड़ी कई सारी चीज़ों में थोड़ा बदलाव आने की संभावना। मंगल और गुरु जो है ये पेट से संबंधित, जैसे फैट को बढ़ा देना या डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक न रखना, ये कई इस तरह से चीज़ें उसमें आ जाती हैं। आप अपने खाने पीने पर, अपने खाने में अच्छा फूड खाएं, साथ साथ में अच्छा पानी आप रखें अपने पास, पानी खूब पिएं, तो ये आपके लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। अब मैं ये कहता हूँ कि यदि आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है, तो हायर स्टडीज़ वालों के लिए बहुत अच्छा समय ये मैं कह सकता हूँ। तो जो 13 जुलाई से पहले का समय है ये बहुत खूबसूरत समय है। 13 जुलाई से पहले और 27 अगस्त के बाद का जो समय है इसमें अपने सही निर्णय ले आप, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कंटेंट्स लिखने के लिए, पब्लिकेशन के लिए, नई पीएचडी शुरू करने के लिए, नए एडमिशन के लिए और नए कार्य जितने भी हैं उनको शुरू करने के लिए ये 13 जुलाई से पहले और 27 अगस्त के बाद इन कार्यों को शुरू करें, ये बहुत अच्छा रहेगा। यदि इसमें लव रिलेशन की बात करते हैं तो चूँकि जो मंगल है जब ये छठे घर में आएंगे गुरु के साथ में, उस समय प्रॉब्लम्स जरूर होगी। 13 जुलाई से और 27 अगस्त के बीच में, और उसके बाद 21 अक्टूबर से 31 अक्टूबर से और मिड दिसंबर के बीच में पंचम घर का जो स्वामी है वो पंचम घर का जो स्वामी है जब वो छठे घर में जाएगा मंगल, तो इससे उस पर दिक्कत होना, कई प्रकार से डिस्प्यूट्स होना, कई प्रकार से प्रॉब्लम्स आना, ये बताता है वहाँ पे। अब वैवाहिक जीवन की यदि बात करते हैं तो वैवाहिक जीवन का जो अंक है वो 3 है और बुध का जो गोचर है इस समय अष्टम भाव में है। तो ये मैं ये बताऊंगा कि जो 9, 10 और 11 जुलाई हैं और जो अगस्त और सितंबर और अक्टूबर का महीना है, जब ये बुध यहाँ पर गोचर करेंगे तो जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में आपका बहुत सुंदर वैवाहिक जीवन चलेगा। नवंबर के महीने में जब द्वादश स्थान पर जब बुध का गोचर होगा उस समय थोड़ा सा मैरिज लाइफ में ये देखना पड़ेगा कि जो आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं किस तरह के हैं, खर्चे के संबंध में है या कोई और वजह इसकी, इस तरह से उस समय थोड़ी सा आर्ग्यूमेंट्स होने की ज़रूरत है, उस पर आप ध्यान दीजिएगा। अब मैं ये कहूँगा कि यदि भाग्य का अंक आपका देखा जाए तो भाग्य का अंक जो धनु राशि वालों का है वो है 5। तो 5 अंक का जो लॉर्ड है वो है सूर्य, और सूर्य का जो गोचर चल रहा है इस समय ठीक सप्तम भाव में इस समय चल रहा है। तो भाग्य का जो अंक है ये आपको ये बताता है कि 16 अगस्त के बाद आपका भाग्य उदय होना है और ये लगातार चलता रहेगा अक्टूबर तक, मिड अक्टूबर तक, और ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन जो 16 अगस्त से पहले का समय है
16 अगस्त से जो और 16 जुलाई से और 16 अगस्त का जो पीरियड है, ये थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं है। इसमें आप इन्वेस्टमेंट ना करें, कोई नई चीज़ न करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और 16 अगस्त के बाद आपका समय सीधे अक्टूबर तक का जो मिड अक्टूबर का समय है, ये आपके भाग्य का उदय का समय माना जाएगा। मैं कहता हूँ कि उस समय आप अच्छा इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, लैंड ज़मीन परचेज भी कर सकते हो, नए कार्य जो आयोजन है, मांगलिक कार्य, ये भी हो सकते हैं और सारा बहुत अच्छा उस समय रहेगा। इसी तरह से व्यापार के संबंध में हम कहें, कैरियर के संबंध में कहें, तो जो केतु वहाँ पर है वो चाहते हैं चेंज करना। आप अपने निर्णय लें और अपने अच्छे निर्णय से आगे चलें, उधर की तरफ चलें जो कि आपके लिए अच्छा है। और आप जो है अगस्त और सितंबर में आपका चेंज बता रहा है। आप अपनी नौकरी में भी चेंज कर सकते हैं, अपने व्यवसाय में भी चेंज कर सकते हैं और अपना जो व्यापार है उसको भी आप अच्छा चेंज कर सकते हैं। मिड जुलाई के बाद व्यापार भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। और ये जो नवंबर है, नवंबर से दिसंबर तक, ये भी आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पर देखना पड़ेगा कि ये समय किस तरह से है, उसी तरह से आप उसमें कार्य करें। अब मैं ये बताऊंगा कि जो गुरु को खुश करने के लिए गुरु का जो बीज मंत्र है, क्योंकि छठे हाउस में है, छठे हाउस में जो सॉफ्ट ग्रह होते हैं वो अच्छे नहीं माना जाते, तो जो ये गुरु का जो बीज मंत्र है, ओम ग्राम ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः, इसको करें। इष्ट देवता का ध्यान करें और साथ साथ में शिव का ध्यान करें, हनुमान चालीसा रोज पढ़ें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मुझे लगता है कि ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप मुझे अपनी ओरिजिनल होरोस्कोप को, ओरिजिनल कुंडली को भेजें ताकि हम उससे ये पता करें कि आपका लग्न क्या है, आपके गोचर के ग्रह जब आपका जन्म हुआ था उस समय किस तरह से किस भाव में है, और आज के समय में इस समय जो ट्रांजिट वर्तमान में चल रहा है, उन दोनों को एक साथ में कंपैरिजन करके एक स्टडी करेंगे। और स्टडी करने के बाद आपको ये बताएंगे कि वाकई आपका समय इस समय कितना अच्छा चल रहा है, और वो जो है इस वर्ष में जो 2024 में उसके अच्छे परिणाम का जो समय कौन सा बेहतर रहेगा। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, आपका धन्यवाद, आपका आभार। और आप इसी तरह से मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़रूर सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों तक लिंक ज़रूर भेजें ताकि इसकी जानकारी सभी लोगों को प्राप्त हो सके और सभी लोग इससे लाभ उठा सकें। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का आभार।